Anyhow, your first question is starting from the NCERT corner. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ गिवन 10a is equal to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल A। आपको सबसे पहले आपको जब व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन तो सॉल्यूशन नंबर 1 किया आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले एंड यू नो दैट आपका कि ट्रिग्नोमेट्री इज डिपेंड अपॉन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका नाम देखो दिस इज द वर्टेक्स, ये ए वर्टेक्स है आपका, देखो नाउ दिस द ट्रियो, दिस ये आपने ए किया, दिस इज 90 डिग्री, ये बी हो गया, ए सी हो गया आपका, मतलब ए ए ए ए। तो आपका देखो ना ये थीटा नहीं दिया उसने, इज नॉट गिविंग द इंक्लाइनेशन, वो वर्टिसेस दे रहा है आपका ना कि ये आपका ना दिस ए दे रहा है। अगर 10 थीटा इज इक्वल टू भी लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपका 10 ए दिया तो सिंपल आप यू मेक इट। अब आपका नाम देखो दिस है 10a इज इक्वल टू आपका नाम 4/3, ये आपको गिवन में दिया। अब आप वापस बैठ जाइए जो आपने किया था जॉइंट वेंचर में, जो 3 + 3 यानी कि टोटल आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, उनको जॉइंट वेंचर का मतलब आपका नाम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इट्स रेसिप्रोकल इज आपका नाम कोसेक थीटा and its reciprocal is sec theta and its reciprocal is cot theta। देखो तो ये आपका पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज बी सर बी। और कई टीचर इसको पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले भी बोलते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो देखो 2 P होंगे, 2 H होंगे, 2 B होंगे, तो आपका साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। तो देखो तो टेन थीटा आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब यहाँ थीटा नहीं, थीटा इज अ इंक्लाइनेशन बिटवीन टू साइड्स, दो साइड्स के बीच की जो इंक्लाइनेशन होती है आपका वो थीटा होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका दैट इज ओनली बेस्ड ऑन योर राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें थीटा लिखो या वर्टिसेस लिखो कोई प्रॉब्लम। बी मैंने यहाँ लिख दिया तो बी विल बी ऑलवेज आपका नाउ 90 डिग्री होगा, आप कोई जरूर नहीं बी यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं आपका। तो इसका मतलब एक तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए, तो पहले हम ए के सामने वाला देखो आपका नाम ए परपेंडिकुलर होगा एंड दिस विल बी बेस। अगर आप यहाँ देखो तो 10 इज इक्वल आपका देखो 4/3, तो 4 का मतलब आपका देखो ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, 10 का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो देखो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा 4 और आपका नाम बेस आपका कितना हो गया 3 और परपेंडिकुलर के सामने वाला आपका क्या हो गया, सॉरी एंगल के सामने वाला आपका क्या होगा परपेंडिकुलर। ये मैंने इसलिए आपका एरो लगाया हुआ। अगर इफ ही इज आस्किंग सी तो सी के लिए आपका परपेंडिकुलर ये होगा। अभी हम देखेंगे कि व्हाट एक्स्ट्रा वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन, हम क्या कर सकते हैं इसमें। आपका नाम एक क्वेश्चन को आप जम करके देख लीजिएगा हम क्या क्या निकाल सकते हैं। पहले हम वो निकालेंगे जो उसने पूछा है। गेटिंग माय पॉइंट्स, सुना दो ये हो गया सर। अब आपका देखो हाइपोटेन्यूज आपको निकालना बाकी है। व्हाई हाइपोटेन्यूज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने उसने कहा अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में टेन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा की जरूरत है, कॉस थीटा की जरूरत है, कोसेक थीटा हमने निकालना है और आपका नाम सेक थीटा हमने निकालना है। ठीक है, मैं इसको कई मेथड से आपको बताऊंगा। नाउ देखो दिस कि हाउ वी कैन, सॉरी अभी आप बिगिनर्स हैं, आप लर्नर्स हैं, तो लर्नर्स के लिए आपका देखो ये आपने किया, उसके बाद आप क्या करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका करेंगे आप। नाम देखो इन ट्रायंगल ABC, ABC राइट एंगल ट्रायंगल ABC भी आप लिख सकते हैं। नाम देखते हैं राइट ट्रायंगल ABC आपने ये लिखा, तो नाम देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज किया। तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। Got it? So hypotenuse is what? AC का स्क्वायर, इस बार बेस इज what? BA का स्क्वायर एंड प्लस आपका ना देखो BC का स्क्वायर। इसको लिखने का भी तरीका है, यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, C भी नहीं लिख सकते हैं ऐसा क्लियर? सो ना देखो देखिए AC, अब वो नहीं है आजकल टीचर्स भी, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं पास तो हो ही जा रहे हैं, ये वाला
AC स्क्वायर है तो दूसरी तरफ आपका नाम देखो जैसे इफ यू आर रिमूविंग, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आप पढ़ चुके हैं। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेनेवर वी आर आपका जस्ट रिमूविंग द स्क्वायर्स फ्रॉम वन साइड, द अनदर हैंड विल कम inside the radical sign, but before the radical sign which is square root, before that you have to put plus or minus sign. So now 3 का स्क्वायर 9 और प्लस आपका 16 AC इक्वल। अब आपका ये दिखाया, अब नो नीड माइनस की जरूरत नहीं है, अगर माइनस में वैल्यू आएगी आपका इसका मतलब साइड ही डेवलप नहीं होगा। व्हाट इज सो नाउ दिस 25 हो गया, सो नाउ इज इक्वल आपका 5 सेंटीमीटर। सो नाउ AC वाज व्हाट, दैट वाज योर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किससे आप बिलोंग करते हैं, आज से। अच्छा ये अब आपने फाइंड आउट कर दिया, ये देखो दिस अब सेंटीमीटर नहीं है तो 5 यूनिट करेगा, यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि बिना यूनिट के कभी भी लेंथ नहीं होती है, सेंटीमीटर हो मीटर हो किलोमीटर हो। तो ना अब आपका देखो अब टेन आपका साइन थीटा इससे काटो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप थीटा लिख दिया तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसने ए दिया तो हम भी आपका ए लिखेंगे। तो साइन है परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 4, तो 4/5। ओके ना, फिर आपका कॉस है, कॉस है आपका क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज व्हाट 3/5। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे लिख दीजिएगा आपका कॉसेक, कॉसेक हाइपोटेन्यूज ओवर इसका। Okay. These both are आपका ना what? They are reciprocal. Hypotenuse. This is 5 upon आपका what? 4. And आपका ना देखो this cos का reciprocal is what? Sec. Sec. तो sec आपका क्या होता है hypotenuse over base. आपका this is 5 upon 3. इस सब क्लियर? अब आपका देखो इस अब आपको tan a दिया हुआ था तो cot a is what? 1 upon tan a, क्योंकि reciprocal है कायदा, और नहीं करते तो कॉट ए है, तो कॉट ए का बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इज व्हाट 3/4। ये आपका आंसर है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, कॉसेक भी आ गया, सेक भी आ गया, कॉट आ गया। बट ये तो लर्नर्स के लिए, जैसे आप लोग अभी लर्नर्स हैं तो आप बिल्कुल ऐसे करेंगे। व्हाट इज सर? Okay. अब जब आप एक्टिव हो जाएंगे मेरी तरफ, तो तब आपने देखो जैसे इसी को देखो आप जब एक्टिव हो जाएंगे देखो आप, और आपका देखो ना जैसे तो tan a इज इक्वल टू आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये कितना दिया 4/3। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, ये लर्नर्स के लिए। अब आप करें 10, अब आप एक आईडी याद करो, आईडी अप्लाइड, एक आईडी है क्या है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ना आपको मैंने बोला था कि मैथमेटिक्स की सबसे पहली परिभाषा है ट्रांजैक्शन करना, TRANSETION ट्रांजैक्शन, अभी नई पहली ट्रांजैक्शन आपका वी हैव टू फाइंड आउट सेक। तो देखो आपका नाम देखो तो सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ना इसका मतलब देखो सेक a इज इक्वल टू आपका क्या होगा प्लस माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, क्योंकि यू आर रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम वन साइड, तो नाम देखो दिस वन, तो सेक a इज इक्वल टू आपका देखो अब प्लस माइनस, अब एक बार आपने निकाल दिया देखो फिर 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a 4/3। ओके सर, 1 प्लस 16/9। तो ना तो दिस ना sec a इज इक्वल आपका क्या 9 1 जा 9 और प्लस 16/9, इसको आप एलसीएम कहते हैं सर। तो यहाँ पर कितना होगा 25/9 आपका एक। तो देखो sec a की जो वैल्यू हुई आपकी क्या हो गई सर 5/3। sec a क्या सर गॉट इट। तो जब sec a आ गया तो नाम देखो दिस ना रेसिप्रोकल आपका cos a इज इक्वल टू आपका क्या होगा 1/sec a। ओके सर,
तो ना तो cos A is equal to 1 upon the value of sec is what 5 upon 3. तो ना A is separate and B by C is separate. तो यहाँ पर ये हो जाता है AC by B. तो ना देखो cos A is equal to आपका 3 बन जा 3 upon 5. ओके ठीक है सर, क्लियर हो गया. अब आपका देखो यहां से अब आपकी सेकेंड आएगी. नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस cos square is equal to 1. So we have to find out this cos A. आपका देखो नाउ दिस. अब आपका sin square A is equal to 1 minus cos square A. This is the OT में आपका ट्रांजैक्शन हो गया. So sin A is equal to, we are going to remove the square from here. Now another hand will come. Plus minus. Okay. So now देखो sin A is equal to, now अब आपका 1 minus what is the value of cos A? 3 by 5 का square. Is it clear sir? So now ये आपका 1 minus 9 upon 20. 3 का स्क्वायर सर, 3 का स्क्वायर इज 9 बाई. तो नाउ देखो sin A is equal to 25 बन जा 25 minus 9 upon 25 is equal to 16 upon 20. now तो sin आपका देखो sin A is equal to कितना हो गया सर 4 by 4 4. by 5 4 by 5. Is that clear sir? Sin आ गया सर. Now it's रेसिप्रोकल. आपका देखो ना दिस तो आपका cosec A is equal to 1 upon sin. 1 upon sin is what sir 4 by 5. इसी फॉर्मूले को आप रिवाइज कर देना यहाँ पे आपका ना. तो आपका 5 बन जा 5. तो ना देखो आपका cosec A is equal to आपका 5 by 4. okay cosec 5 by 4. now tan A है. That value of tan A is what sir? आपका what is given 4 by 3. Okay? तो now its reciprocal is what? आपका नाम देखो this. तो cot A 4 by 1 upon आपका देखो ना tan A. तो 1 upon tan A is what? 4 by 3. आपका नाम तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा. या लिखेंगे आप ऐसे नहीं. देखो आपका 3 by 4. तो नाम देखो this. तो cot A is equal to आपका नाम देखो 4 by 3. तो लर्नर्स के लिए है. लर्नर्स इसको लेकर के चलेंगे. लर्नर्स के लिए मैंने ये भी बता दिया. आपका नाम साइन के नीचे आपने कॉसेक इसलिए लिखा आपका नाम देखो जैसे क्योंकि ये यहां से बता रहा है. इज इट क्लियर? ये आपका जॉइंट वेंचर वाला फॉर्मूला आपका बना दिया. अब एक्स्ट्रा में आपका देखो ना ये एक्स्ट्रा मैंने इस सवाल से सीखा. मैंने एक्स्ट्रा में क्या सीखा कि हाउ कैन आई यूज द आईडी दिस. आपका ना देखो मैं चाहता तो आपका देखो मैं दूसरी वाली आईडी मेरे पास क्या है cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. तो आपका देखो ना दिस. सो आपका आई हैव टू फाइंड आउट cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू आपका देखो 1 प्लस cot स्क्वायर A. ये OT में चला गया. सो नाउ दिस इज द cosec A इज इक्वल टू दिस इज प्लस माइनस सर cosec तो निकाल नहीं एक बार और दिखा रहा हूँ आईडी लगा के कैसे होता है. तभी तो मजा आएगा. अब आप इसको घर जा करके किसी भी चैनल में देखिए इस सवाल को. ये 1 प्लस कॉट ए कितना आया था मेरे पास 4 by 3 का स्क्वायर. आपका देखो ना दिस cosec A इज इक्वल टू मतलब कैसे निकाल सकते हैं 1 प्लस 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू आपका दिस 9 प्लस 16 अपॉन 9. ये एलसीएम आ गया. तो ना 25 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5 by 4. तो cosec देखो 5 by 9 5 by 3 cosec है ना कहाँ गया. cosec ऊपर 5 by 4. cot कितना था 4 by 3 था ना. cosec से cosec ऊपर निकाल कितना है. तो ये गड़बड़ क्यों है. cosec स्क्वायर निकाला आपने. cot आपके पास क्या 4. तो आपका नाम दे सर 25 5 by 3 क्यों आया गड़बड़ बताइए. फॉर्मूला क्यों गड़बड़ आया चेक करो. cot A यहाँ कितना बता रहा है 4 by 3. cot A 3 by 4 है सर. 3 by ये गड़बड़ तो हमने किया है. आएगा ही गड़बड़ 3 by 4. ये देखो अपनी गलती पकड़ो ना. देखो तो सर ये अब आपका देखो ये 3 by 4 है.
तो ना देखो दिस ये आपका कितना हो गया 9 अपॉन आपका 9 अपॉन 16 दैट्स गुड। आपका ये आपका बिल्कुल सही हो गया। अभी आगे आ जाएगा दिस 9 प्लस 16 नीचे कितना आया 16 ओके यहाँ कितना आया 16 5 बाई आपका कितना आ गया 4 गलती भी आ गया। अब आपके इसी में एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा अब देखो इस वाले को ऐसे मोड़ के ले जाओ ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आपका ये इसको ऐसे रोटेट करो। ऐसे रोटेट का मतलब ये इसका मतलब आपका क्या हो गया व्हाट इज दिस ये आपका क्लॉकवाइज हो गया क्लॉकवाइज। वैसे तो यहां से भी चल सकता है आपका एनालिसिस से ये क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज में देखो अब ये गया ऐसे नाम देखो जैसे ये बी यहां आ गया देखो यस सर ए इज गोइंग अप यस या फिर देखो सी आ गया ठीक है सर। Yes, अब देखो बी सी कितना है जरा चेक करो 5 4 ये आपका कितना है 3 एंड ये इन इट विल बी AC इन बोथ द केसेस आपका नाम इट विल बी सेम। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होता है सिर्फ वर्टिसेस आपकी चेंज होती है। आपका अब मैंने आप यहां से भी करें C है तो C के लिए देखो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा A के लिए परपेंडिकुलर ही था रेडी माय पॉइंट आपका नाम देखो अब C के लिए देखो आपका नाम C के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा देयर विल बी नो चेंज हाइपोटेन्यूज। अब देखो ना sin C इज इक्वल फार्मूला वही लगेगा ना देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अब आपका 3/5 यानी कि वहां जो cos A की वैल्यू होगी वो यहाँ sin C की वैल्यू होगी। cos A की वैल्यू कितनी थी सर 3/5 ना cos C के लिए आपका क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बेस आपका क्या सर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो यहाँ cos C की वैल्यू है cos C की वैल्यू है वहाँ sin A की वैल्यू होगी 4/5 गॉट इट। यहाँ देखो अब यहाँ tan C की वैल्यू आपका क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस फॉर्मूला यही लगेगा सर परपेंडिकुलर अब आपका क्या होगा 3/4 आपका देखो जो वहाँ cot की वैल्यू होगी तो आपका नाम देखो इज इट क्लियर। सो नाउ दिस cot C इज इक्वल आपका क्या परपेंडिकुलर ओवर आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर देखो 4 बाय जो यहाँ cot C की वैल्यू थी वो क्वेश्चन में आपका देखो tan A की वैल्यू दी होगी। आप सिर्फ वर्टेक्स को निकाल रहे हैं A और C B in both the situation in both the cases it is up to 90 degree 90 B है सर is that clear sir। now देखो cosec C फॉर्मूला वही लगेगा सर हाइपोटेन्यूज ओवर आपका नाम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 5 ओवर परपेंडिकुलर 5 ओवर 3 तो जो यहाँ cosec C की वैल्यू थी वो वहाँ sec की वैल्यू आपका देखो 5/3 is that clear। so now this done तो ये sec C की वैल्यू आपका नाम देखो तो sec C की वैल्यू आपका क्या होगा sec हाइपोटेन्यूज ओवर आपका देखो बेस हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 5 ऑन बेस इज 4 तो जहाँ sec C की वैल्यू होगी वहाँ cosec की वैल्यू होगी। तो ये मतलब एक ही क्वेश्चन में आप लर्निंग में हैं कोई जरूरी नहीं है 2 सवाल करना एक ही क्वेश्चंस पे आप इतना कुछ कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स सो प्लीज डू इट थैंक यू वेरी मच।